प्रिय विद्यार्थियों, समग्र करियर ऑनलाइन के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आपको मैं याद दिलाऊं फिर से, वीडियो 7 में हमने चर्चा की थी कि करियर में प्रवेश के प्रमुख चरण कौन से हैं और 4 चरणों के बारे में हमने बात की थी। अपने बारे में पता करना, अपनी रुचियों, योग्यताओं, मूल्यों के बारे में पता करना, करियर्स के बारे में पता करना, चुनाव करना और उसकी तैयारी करना। आपको याद होगा कि हम दूसरे स्टेप्स में हैं, एक्सप्लोरिंग करियर्स। तो मैं इसमें ये चर्चा कर रहा हूँ कि करियर्स के बारे में जब हम पता करते हैं, किसी प्रोफेशनल से, किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से पूछते हैं या इंटरनेट पे पता करते हैं या किताबों से पता करते हैं, तो करियर्स के कौन-कौन से पहलुओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो मैंने ये सारे पहलू आपसे ज़िक्र किया था आपके साथ, और लास्ट टॉपिक मैंने डिस्कस किया था ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में। आज एक्सप्लोरिंग करियर का जो लास्ट पॉइंट है, फ्यूचर ऑफ द करियर, वो हम डिस्कस करेंगे कि जब हम करियर के बारे में पता करते हैं तो उसके फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में जानना ज़रूरी क्यों है, और इसी के साथ सेकेंड पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, दूसरा जो स्टेप्स है वो ख़त्म हो जाएगा और अगले वीडियो से हम तीसरे स्टेप में पहुंचेंगे। तो आइए देखते हैं फ्यूचर ऑफ द करियर का क्या मतलब है। आपको ये ध्यान में रखना है कि करियर्स जो हैं वो बदल रहे हैं। हम जब किसी भी करियर के बारे में निर्णय लेते हैं तो उसकी अभी की स्थिति, वर्तमान अवस्था के बारे में जितना जानते हैं उसके आधार पे चुनते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि करियर्स जो हैं वो रुके हुए नहीं हैं। ऑक्यूपेशंस, करियर्स वो लगातार बदलते रहते हैं, कई रूपों में बदलते रहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम करियर के बारे में पता कर रहे हैं तो उसके फ्यूचर के बारे में ज़रूर पता करें, उसके बाद ही अंतिम निर्णय लें। क्योंकि हो सकता है जिन वजहों से आप आज किसी करियर को हाँ कहते हैं, वो वजहें शायद बदल जाएँ। या हो सकता है जिस वजह से आप आज किसी करियर को ना कह रहे हैं, वो वजहें बदल जाएँ। तो आज जो बहुत अट्रैक्टिव है, आने वाले दिनों में उतना अट्रैक्टिव नहीं हो सकता है, या आज जो अट्रैक्टिव नहीं है, आने वाले दिनों में वो अट्रैक्टिव हो सकता है। करियर्स कई रूपों में बदल रहे हैं। मैं आपको थोड़े से उदाहरण देता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि जिस करियर में आप रुचि रखते हैं, उस करियर के फ्यूचर के बारे में जब आप जानना चाहते हैं, तो आपके मन में किस तरह के सवाल होने चाहिए। एक तो करियर्स की डिमांड स्थिर नहीं होती। कभी किसी करियर की डिमांड बढ़ जाती है, कभी किसी करियर की डिमांड घट जाती है, और कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस और करियर हैं वो धीरे-धीरे बिल्कुल खत्म हो जाता है। जैसे मुझे तुरंत से जो उदाहरण याद आ रहा है कि जैसे प्रेस में पहले एक प्रूफ रीडर की ज़रूरत होती थी। वो ये देखता था कि जो छपाई हो रही है, उसमें कोई गलती तो नहीं हो रही है। लेकिन अब चूँकि हम इतने सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, वो गलतियाँ खुद ढूँढ के बता देते हैं। तो इस तरह के करियर्स, जिसको डाइंग करियर, डाइंग ऑक्यूपेशंस कहते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस करियर में जा रहे हैं, कहीं उसकी डिमांड खत्म तो नहीं हो रही है, या जिस करियर में अभी डिमांड कम है, कहीं उसका डिमांड आगे बढ़ने वाली तो नहीं है। जैसे अभी हिमाचल सरकार ने कहा है, सिद्धांत रूप में सहमत हो गई हैं कि स्कूलों और कॉलेजेस में शिक्षा एक विषय के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने एमए किया है एजुकेशन में, पहले जिनका स्कोप कम था, डिमांड कम थी, अब ऑब्वियसली जो उनकी डिमांड है बढ़ जाएगी। कुछ दशकों पहले पीटीआई की जो पोस्ट थी वो स्कूलों में नहीं होती थी, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट नहीं होती थी। जब वो पोस्ट आ गई तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें करियर काउंसलर्स को अपॉइंट करने की बात हो रही है। तो यदि वो कंपल्सरी हो जाता है स्कूलों में, तो आप देखेंगे कि आज करियर काउंसलर्स स्कूलों में कम है, लेकिन हो सकता है यदि सरकार उसको कंपल्सरी कर दे कि हर स्कूल में होगा ही, तो आप देखेंगे उसकी डिमांड बढ़ेगी। आप जिस करियर में रुचि रखते हैं उसकी फ्यूचर डिमांड क्या है, उसके बारे में पता करना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बदलता रहता है। पहले कोई क्वालिफिकेशन ज़रूरी है किसी करियर में जाने के लिए, हो सकता है आने वाले दिनों में वो बदल जाए। जिन अनुभवों की ज़रूरत है, जिन कौशलों की ज़रूरत है, वो धीरे-धीरे बदल रही हैं, तो आपको उसके बारे में भी पता करते रहने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजीज़ नई-नई आ रही हैं, तो आपको लगता है कि फलाँ करियर ईज़ी है क्योंकि उसमें बहुत टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती, लेकिन हो सकता है जब तक आप उस करियर के लायक होंगे, तब तक हो सकता है तकनीकी बदल जाए, टूल्स बदल जाए, तो आपको उसके बारे में भी अवेयर रहने की ज़रूरत है। आज यदि ये करियर कोई एडवांटेजियस आपको लग रहा है, बहुत बेनिफिट्स लग रहे हैं, हो सकता है वो एडवांटेजेस बढ़ जाएँ आने वाले दिनों में। इसका उल्टा भी हो सकता है। आज जो आपको लग रहा है कि कमियाँ हैं, जैसे बहुत लोग कहते थे पहले,
मर्चेंट नेवी में यदि आप जाते हैं तो कमी क्या है कि आप कई महीने समंदर पे रहते हैं और घर वालों से बहुत दूर हो जाते हैं। लेकिन अब सैटेलाइट फ़ोन आ गया है, बहुत सारे ऐसे टूल्स इक्विपमेंट्स आ गए हैं कि आप समुद्र में भी हैं यदि आप 6 महीने तक, लेकिन आप अपने घर परिवार वालों से हमेशा जुड़े रह सकते हैं। तो पहले कोई चीज़ जो डिसएडवांटेज थी, तकनीक की वजह से वो एडवांटेजियस हो गई है, तो आपको ये भी पता करते रहना है। कई बार रूल्स रेगुलेशंस जो है वो कानून है वो बदलता रहता है। आज से 30 से 1 साल पहले अपना बिज़नेस यदि आप शुरू करना चाहें तो सरकार की तरफ से बहुत सारे बंधन थे। लेकिन अब वो बंधन जो है वो धीरे-धीरे घटते जा रहे हैं। तो आज से 30 वर्ष पहले यदि कोई व्यक्ति अपना बिज़नेस इसलिए नहीं शुरू कर पाता था क्योंकि बहुत सारे ऐसे कानून थे जो शुरू करने में बाधा बनते थे। लेकिन हो सकता है कानून बदल जाए, हो सकता है उस काम को करना अब सरल हो जाए। तो किसी भी करियर या ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए जो लॉज़ हैं, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो भी बदलते रहते हैं, तो उसके बारे में भी पता रखना ज़रूरी है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी का जो रिश्ता था, पहले जो कार्यकर्ता था, जो कर्मचारी था, 20 से 25 वर्ष की उम्र के बीच में नौकरी जॉइन करता था। 60 साल की उम्र के आस-पास वो रिटायर करता था, उसी एम्प्लॉयर के साथ रहता था। तो अब आप देख रहे हैं कि ये रिलेशनशिप नहीं है। अब एम्प्लॉयर की ज़िम्मेवारी नहीं है एम्प्लॉयी की देखभाल करना। एम्प्लॉयी अपने करियर के विकास को खुद सुनिश्चित करता है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी की रिलेशनशिप भी जो वो बदल रही है। तो आप जिस करियर में रुचि रखते हैं, जैसे सपोज़ करें कि आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, तो पहले आर्किटेक्ट बनने के लिए जो कौशलों की ज़रूरत थी, कुछ कौशल तो वही हैं। लेकिन अब उसमें तकनीक इतनी ज़्यादा शामिल हो गई है कि आपको अपने आप को तकनीक के साथ भी वाकिफ़ रखना पड़ेगा। तकनीक के साथ भी अपने आप को फ़ैमिलियर रखना पड़ेगा। आपको उसमें भी स्किल्स जो हैं, नए कौशल हैं, वो अर्जित करने पड़ेंगे, तभी आप उस करियर के योग्य रहेंगे। वर्क अरेंजमेंट्स बदल गई हैं, टाइम, स्पेस, एक्सपेक्टेशन सब बदल गई हैं। पहले फिक्स था 10 से 5 की नौकरी थी, फिर 9 से 5 की नौकरी हुई, फिर हुआ कि सैटरडे कई कंपनियों ने बोला हम ऑफ रखेंगे, फिर हुआ कि आपको 8 घंटे काम करना है, आप दोपहर को 12 बजे आइए, 8 बजे चले जाइए, रात को 10 बजे आइए, सुबह 6 बजे तक काम कीजिए, तो फ्लेक्सी टाइमिंग्स जिसको कहते हैं वो हो रही है। तो वर्क अरेंजमेंट्स, टाइम्स चेंज हो रहे हैं, स्पेसेस चेंज हो रहे हैं। जैसे अभी देखो टीचिंग जो है वो ऑनलाइन हो रही है। अब अपने घर से टीचर भी अपने घर से पढ़ा रहा है, बच्चे भी घर से पढ़ रहे हैं। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी के बीच जो उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशन थी, वो भी बदल रही हैं। जगहों के बारे में, समय के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो धीरे-धीरे बदल रहे हैं। तो आप जिस करियर में रुचि रखते हैं, उसमें क्या चेंजेज़ आने वाले हैं, उसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी आप विद्यार्थी हैं। 4 से 6 साल के बीच आप किसी करियर के लायक होंगे, तब तक बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। हम अभी की जानकारी के आधार पर निर्णय लेते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ गलतियाँ हमसे हो जाती हैं। तो याद क्या रखना है, आप इस चित्र को देखें तो आप देखेंगे कि चेंज जो है वो चांस भी है, चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है। आपके मूल्यों के अनुसार इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हो सकती हैं और जो हो सकता है कि जो करियर में परिवर्तन हो, नेगेटिव भी हो सकती है। कुछ चेंजेस करियर को डिज़ायरेबल बना देती हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती हैं। कुछ चेंजेस करियर को कम डिज़ायरेबल बनाती हैं। ये भी ध्यान रखना है। मुख्य बात जिसके लिए वो सारी वीडियो मैंने बनाई है वो ये है कि जब आप करियर के बारे में पता कर रहे हैं तो अभी की स्थिति तो पता करें ही। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, उसकी डिमांड बढ़ेगी कि नहीं, सैलरीज बढ़ेंगे कि नहीं, किस तरह की क्वालिफिकेशंस में चेंजेस होंगे, ये पता करते रहना आवश्यक है। अब ये जो जानकारी है उससे आपको सूचना जो है आपकी बढ़नी चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना है इससे बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जो जानकारी है वो आपके निर्णय को गाइड ज़रूर करेगी, पूरी तरह निर्धारित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेंड्स है ना और ट्रेंड्स की डेफिनिशन ही है, बदलती रहती है। तो हो सकता है जो आपको कल भविष्य नेगेटिव लग रहा है, आने वाले दिनों में पॉजिटिव हो जाए। कल जो भविष्य पॉजिटिव लग रहा है, आने वाले दिनों में नेगेटिव हो जाए। यदि आप पहले से मानसिक रूप से तैयार हैं, तो आप इस सिचुएशन को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं और जो चेंज है वो आपके लिए चांस हो सकता है। तो अगले वीडियो में आपको याद होगा कि डिस्कवर योरसेल्फ हो चुका है, एक्सप्लोरिंग करियर का आज आखिरी टॉपिक है। हम तीसरा जो टॉपिक है मेकिंग चॉइसेस वो करने वाले हैं और उसके अंतर्गत ये 6 टॉपिक्स हैं जो हम आगे चर्चा करेंगे। पहला जो टॉपिक है मेकिंग चॉइस का वो है इंटीग्रेटिंग इन्फॉर्मेशन। तो जो अगला वीडियो है वो होगा इंटीग्रेटिंग इन्फॉर्मेशन। इंटीग्रेटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब पहले चरण में हमने जाना, अपने बारे में जाने, अपने इंटरेस्ट एबिलिटीज के बारे में। दूसरे चरण में जाना कि करियर्स के बारे में जाने। तो पहले और दूसरे चरण की सूचनाओं को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ताकि हम अंतिम निर्णय ले सकें कोर्सेज और करियर के बारे में। इसके बारे में मैं उदाहरणों समेत अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। आप अपने प्रश्न
जो है वो इस ईमेल एड्रेस पे मुझे भेजें और तब तक आशावान बने रहें, क्योंकि जब तक हमारे सपने ज़िंदा हैं, हम ज़िंदा हैं।